नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कक्षा 7 के बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम। इस पुस्तक का अध्याय 7 पढ़ना शुरू कर दिए हैं, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं और बस्तियों के बारे में समझे थे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं और परिवहन के साधन जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग में क्या क्या सुविधाएं हैं, और अंत में हम संचार के साधनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों परिवहन से। बच्चों, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं, सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, मंगाया जाता है। तो जिस साधन से ये आते जाते हैं वो परिवहन के साधन होते हैं। पुराने समय में लोग पैदल चलते थे, उस समय गाड़ी नहीं था, एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते। उस समय अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक समय लगता था। बच्चों, जब पहिए की खोज हुई तो परिवहन को आसान बना दिया एवं परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। आज भी कई स्थानों पर लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में भी बैल, गधा, खच्चर, ऊंट एवं घोड़े का उपयोग परिवहन के लिए करते हैं। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा नामक जानवर तथा तिब्बत में याक नामक जानवर का उपयोग होता है। अब बच्चों ध्यान से चित्र को देखिए तो इन पशुओं को पहचानिएगा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैलगाड़ी का प्रयोग होता रहा है। आप लोगों ने देखा बैलगाड़ी? अगर नहीं देखा है तो समझिए आपके गांव से यह लुप्त हो चुका है। पुराने समय में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। महीनों ये समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से भारत आते थे, इन्हें महीनों समय लग जाता था। लेकिन अब हवाई यात्रा ने परिवहन को तीव्र मतलब बहुत रफ्तार वाला बना दिया है, स्पीड वाला बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय ही लगता है, जबकि पहले महीनों लग जाते थे। कई महीने बाद भारत से यूरोप की यात्रा पूरी होती थी। बच्चों, इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। इसको आपको याद रखना है कि परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। पहला सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग एवं चौथा वायु मार्ग। तो चलिए हम लोग सड़क मार्ग के बारे में पहले समझते हैं। बच्चों, वर्तमान समय में यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग सड़क मार्ग है। सड़क की पहुंच छोटे छोटे गांवों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक है। सड़कें पक्की एवं कच्ची दोनों होती है। आप लोग सड़क तो देखे हैं ना। सड़कें मरुस्थल, वन एवं ऊंचे पर्वतों पर भी बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। इसको ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग है। झारखंड का अधिकांश भाग बच्चों पठारी होने के कारण ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए यहाँ
रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का विकास अधिक हुआ है। बच्चों, भूमि के अंदर भी सड़क बनाए जाते हैं जिसको भूमिगत मार्ग कहा जाता है, अंग्रेजी में सबवे कहते हैं। तो भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। आपने रोड के ऊपर पुल बना हुआ बड़े बड़े शहरों में देखा होगा जिसको फ्लाईओवर कहते हैं। तो फ्लाईओवर व्यस्तम सड़कों के ऊपर बनाई जाती है। अगर एक सड़क इतना व्यस्त होने लगा कि वहाँ जाम लगने लगा तो उसके ऊपर पुल बनाकर और सड़कें बनाई जाती है। सड़कों को बनाना तथा इनका रखरखाव मैदानों एवं कम ऊंचाई वाली जगहों पर कम खर्चे में किया जा सकता है। बच्चों, यहाँ मैदानों का अर्थ है समतल जमीन। ऐसा नहीं कि आपके खेलने के मैदान में सड़क बनता है। समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। जबकि हिमालय में सड़कों का बनाना एवं उनका रखरखाव खर्चीला पड़ता है। वहाँ एक तो ऊंचाई के कारण खर्चीला पड़ता है और बर्फ़ जम जाने के कारण बर्फ़ को हटाने में भी बहुत खर्च आता है। बच्चों, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 यानी कि 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु है, इन दोनों को जोड़ती है। इसी तरह झारखंड से गुजरने वाली सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। यह राज्य के हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद जिला से गुजरती है। इसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। तो ये सब बच्चों याद रखने की बात है। अब सड़क मार्ग को हम लोग समझे। चलिए इसके बाद हम लोग रेल मार्ग के बारे में जानते हैं। भारत में रेल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन है। ये भारत के कुल सामान तथा यात्री यातायात का लगभग 70% भाग का परिवहन करता है। सबसे अधिक परिवहन रेल से होता है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई 67,368 किलोमीटर है। भारत में पहली रेलगाड़ी, ध्यान से सुनिए, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई तथा ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी। ये सामान्य ज्ञान है बच्चों। अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। बच्चों, अब आगे हम लोग समझते हैं कि भारत में रेल की 3 गेज हैं, मतलब 3 प्रकार की रेल मार्ग हैं यहाँ। पहला है बड़ी लाइन, इसको चौड़ी गेज कहते हैं, जिसकी चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। दूसरी है मध्यम लाइन, जिसको मीटर गेज कहते हैं और इसकी चौड़ाई 1 मीटर की होती है। और तीसरी है छोटी लाइन, जिसको संकरी गेज कहते हैं और इसकी चौड़ाई 0.61 मीटर है। तो ये 3 प्रकार का रेल मार्ग है। बच्चों, रेल मार्ग ने कम खर्च में भारी सामान एवं मानव को तेज आवागमन का साधन प्रदान किया है। इसमें हम लोग भारी से भारी सामान ले जाते हैं। एक साथ बहुत से लोग इसमें यात्रा करते हैं और बहुत तेज़ी से यह गंतव्य तक पहुंचाती भी है। बच्चों, बाद में डीजल एवं विद्युत इंजन ने वाष्प इंजन का स्थान ले लिया। सबसे प्रारंभ में वाष्प इंजन से रेल चलता था और फिर डीजल इंजन से चलने लगा और अब तो यह विद्युत इंजन से चलता है। बच्चों, सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। अभी आप सुनते होंगे सुपर फास्ट ट्रेन, तो ट्रेन की गति बढ़ा दी गई है। रेल लाइन को और विकसित किया गया है और इससे रेल की रफ्तार बढ़ गई है। बच्चों, मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। फिर वही मैदानी भाग मतलब समतल जमीन में। उन्नत प्रौद्योगिकी से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। रेल यात्रा के दौरान बच्चों आप देखेंगे कि आप कई गुफाओं से होकर, पहाड़ के अंदर से होकर गुजरते हैं। तो यह
उन्नत प्रौद्योगिकी से बनाया गया रेल मार्ग है। भारतीय रेल मार्ग विकसित अवस्था में है, डेवलप कर चुका है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यह एशिया में चीन के बाद दूसरा बड़ा, मतलब एशिया में चीन सबसे बड़ा है और भारत का रेल उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में हमारा देश रेल मार्ग में चौथे स्थान पर है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल मार्ग भारत में है। तो ये था बच्चों रेल मार्ग की जानकारी। सब में सामान्य ज्ञान भरा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग सड़क मार्ग के बारे में जान लिए, रेल मार्ग के बारे में जान लिए, और जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वो है जल मार्ग। बच्चों प्राचीन काल से ही जल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन रहा है। वायु मार्ग विकसित नहीं था और सड़क मार्ग भी ज़्यादा विकसित नहीं था, रेल मार्ग विकसित नहीं था, तब भी ये जल मार्ग विकसित था। भारी एवं बड़े आकार के सामानों को अधिक दूरी तक ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जल मार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतर्देशीय जल मार्ग एवं दूसरा समुद्री जल मार्ग। नौ परिवहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर ही चलने वाले जल मार्ग के साधन। बच्चों भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उत्तरी अमेरिका में महान झील, अफ्रीका में नील नदी महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं। बच्चों समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल को एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए होता है। समझ रहे हैं बच्चों कि समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल यानी कि सामानों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। समुद्री मार्ग बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। बच्चों बंदरगाह वह स्थान है जहां ये बड़े बड़े जलयान आकर रुकते हैं, वहाँ सामान उतारा जाता है और सामान चढ़ाया जाता है, ईंधन भी भरा जाता है। ये बंदरगाह से ये बंदर जो पेड़ों पर उछलता है ये कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। भारत में मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम एवं उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भारत में अनेकों राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास हुआ है। उनमें राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। हमारा राज्य झारखंड समुद्र से सटा नहीं है, इसलिए झारखंड में कोई भी समुद्री बंदरगाह नहीं है। तो यह था बच्चों जल मार्ग की जानकारी। अब हम लोग वायु मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर वायु मार्ग हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आपको आकर्षित करता है। बच्चों 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र, सबसे रफ्तार वाला, सबसे स्पीड साधन है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक माने सबसे महंगा साधन है। यह यातायात का अकेला साधन है जो अत्यधिक दुर्गम स्थान पर भी पहुंच सकता है। ये हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है बच्चों, लेकिन यह खराब मौसम, कोहरे, तूफान आदि से प्रभावित होता है। अगर मौसम खराब हो जाए, कोहरे छा जाएं, तूफान आए तो ये उड़ान नहीं भरते हैं।
बच्चों, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थिति में लोगों को बचाने, भोजन पहुंचाने, वस्त्र पहुंचाने, जल एवं दवाइयाँ पहुंचाने में बहुत उपयोगी है। अब जानते हैं बाढ़ के समय, भूकंप के समय और भी तूफान के समय ये हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाया जाता है। बच्चों, महत्वपूर्ण हवाई पत्तनों में, जिसको हवाई अड्डा कहते हैं, बच्चों विश्व के महत्वपूर्ण हवाई पत्तन यानी कि हवाई अड्डे मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, काहिरा आदि हैं। बच्चों, रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित है और झारखंड में देवघर में नया हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। बच्चों, झारखंड से आपको दिल्ली, पटना और कहीं भी जाना हो तो आप रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से हवाई जहाज़ का सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो ये था बच्चों वायु मार्ग की जानकारी। तो बच्चों, हम लोगों ने परिवहन के साधन और प्रकार के बारे में समझ लिया। अब हम लोग चलिए संचार के बारे में जानते हैं कि संचार किसे कहेंगे, संचार से क्या लाभ है, संचार के कौन कौन से साधन हैं। बच्चों, जिस प्रकार परिवहन द्वारा यात्रियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार संचार द्वारा संदेश, मैसेज तथा विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। बच्चों, 19वीं सदी के मध्य तक संदेश पहुंचाने के लिए मनुष्य पशुओं का प्रयोग करता था। अब तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों में स्पीड साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र के विकास में विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है। इसलिए इन साधनों को जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से साधन हैं। समाचार पत्र, इसको पेपर कहते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन तथा इंटरनेट संपूर्ण विश्व को एक दूसरे के समीप यानी कि करीब, नज़दीक ला दिया है। आपसी संपर्क संभव होने के कारण ही हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन साधनों से हम दूर बैठे लोगों से जुड़ जाते हैं और यह एक बहुत बड़ा समाज का निर्माण कर रहा है। बच्चों, जीवन संचार माध्यम से सरल हो गया है। घर बैठे ही हम रेल, वायुयान, सिनेमा और कई तरह की टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। रिजर्वेशन हम लोग अब ऑनलाइन करवाने लगे हैं। आप बच्चों पढ़ रहे हैं, ये भी वर्तमान स्थिति के कारण ऑनलाइन हो गया है और ये भी आपको संचार के साधन से ही उपलब्ध हो रहा है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने परिवहन के साधन जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में पढ़े और संचार के साधन किसे कहेंगे, संचार के साधन कौन कौन से हैं और संचार के साधनों से क्या लाभ हो रहा है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों, ध्यान से इस अध्याय को पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।